हेलो दोस्त, चलिए सिंटू मैथ क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज मैं फिर से लॉस एंड प्रॉफिट को ही आगे करता हूं और क्वेश्चन 100 नंबर तक हो चुका था। आज मैं 101 नंबर क्वेश्चन से देख रहा हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आप लोग देखिए, एकदम बढ़िया से समझाएंगे, एकदम थोड़ा सा लंबा ही बनेगा लेकिन बढ़िया समझा देंगे। एक व्यक्ति ने 27 टेबल 5,940 रुपया में खरीदा। उन्हें उसे ऐसा भाव में बेचा, ऐसा भाव मतलब कैसा भाव में पता नहीं, कि उसे 5 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो सौदे में होने वाले लाभ का प्रतिशत बताइए। तो देखिए 27 टेबल का रेट है इतना, 27 टेबल का रेट है 5,940 रुपया। तो हम कह सकते हैं एक टेबल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 27 से भगा दे देंगे तो 5,940 बट्टा 27। जब इसको काटेंगे ना तो 27 5 9 13 13 5 18 3 से चल जाएगा 3। चलिए काटते हैं 22 बार में 22 220। एक टेबल का मूल्य एक टेबल का सीपी हो जाएगा 220 रुपया। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। एक टेबल, और हम इसमें उन्हें ऐसा भाव पे बेचा कि उसे 5 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था। विक्रय मूल्य हमको पता नहीं, मान लेते हैं माना एसपी बराबर x रुपये, एसपी बराबर x रुपये, माना एसपी बराबर x रुपये, माना एक टेबल का माना एक टेबल का एसपी x रुपये, एक टेबल का इसमें एक टेबल का माने हम एक टेबल का माने एसपी x रुपये, मैंने एक टेबल का विक्रय मूल्य x रुपया। तो ये 27 टेबल का चर्चा कर रहा है, तो हम कह सकते हैं 27 टेबल का एसपी 27x, एक टेबल का x रुपया, तो 27 टेबल का 27x रुपया। ठीक है दोस्त, ये तो आ गया आप लोगों को समझ में। और यहाँ पर दिया है 27 टेबल का विक्रय मूल्य, 27 टेबल का टोटल विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। 27 टेबल का विक्रय मूल्य और 5 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 5 टेबल का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सीपी निकाल लेते हैं। चलिए सीपी निकाल लेते हैं। सीपी क्या होता है, 27 टेबल का विक्रय मूल्य इतना है और प्रॉफिट 5 टेबल के बराबर है। तो सीपी मेरा क्या हो जाएगा, 27x में 5x घटा देंगे, मतलब एसपी में प्रॉफिट घटा देंगे तो मेरा सीपी आ जाएगा। ये मेरा सीपी आ गया। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया, क्रय मूल्य सीपी मेरा हो गया 22x। सीपी हो गया टोटल मेरा 22x, टोटल मेरा क्रय मूल्य हो गया 22x। ठीक है, और उधर टोटल क्रय मूल्य दिया था 5,940 रुपया, 5,940। ईवीसीपी और ईवीसीपी इसीलिए आपस में बराबर हो गया टोटल सीपी। तो इसको हम x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर 5,940 बट्टा 22। तो काट देंगे तो ये जाएगा 270 बार में। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, x माने थे 270, x माने थे विक्रय मूल्य पे एसपी, तो एसपी मेरा हो गया 270। और खरीदे थे कितना, एक टेबल को 222 रुपये में, एक टेबल को खरीदे थे 222 में। यहाँ देखिए 220 में खरीदे थे एक टेबल को, और एक टेबल को बेच दिए 270 में। 270 प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, प्रॉफिट मेरा 50 रुपया। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने क्या, प्रॉफिट बट्टा सीपी, एक टेबल का सीपी गुने 100। ये 10 से 10 तो 500 बट्टा 22। जब इसको काटे 11 से इसको काटेंगे 250 बट्टा 11, तो अब इसको का पूर्णांक में 22 पूर्णांक 8 बट्टा 11% आंसर। आ गया समझ में, कहाँ पर नहीं आया समझ में ये बताइए। एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा और आना भी चाहिए बढ़िया से, ऐसा बता रहे हैं कि जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, एकदम इजी पे बताएं। एक टेबल का मूल्य निकाल लिए इतना रुपया, तो 27 टेबल का मूल्य इतना रुपया हो गया, 27 टेबल का मूल्य इतना रुपया हो गया।
ठीक है। 27 टेबल का विक्रय मूल्य इतना, 27 टेबल का जब विक्रय मूल्य इतना हो गया तो 27 टेबल विक्रय मूल्य इतना हुआ, तो उसमें सीपी माइनस कर दिए, प्रॉफिट माइनस कर दिए, सीपी निकल गया 22 टेबल को इतना रुपया, ओरिजिनल 22 टेबल हो गया इतना, तो एक्स का वैल्यू निकल गया, मतलब एसपी निकल गया। एसपी निकलने के बाद एक टेबल का एसपी हो गया 270, एक टेबल का 220 था, तो बस प्रॉफिट निकाल दिए, हो गया आंसर। आगे समझ में एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा एकदम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 क्या कर रहा है। इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं आप लोग, 101 को ट्रिक से भी बना सकते हैं। 27 टेबल खरीदा और 5 टेबल के बराबर लाभ हुआ, 5 टेबल के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो टोटल सीपी मेरा कितना हो गया 22 हुआ ना, 22 सीपी मेरा 22 हो गया। अब प्रॉफिट मेरा 5, तो अब निकल जाएगा ना प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट बटा 22 गुने 100, 11 दूने 22, ये 50, तो 250 बटा 11। आगे समझ में, इसको भी शॉर्ट में बना सकते हैं क्या, एकदम बढ़िया समझ में आ गया, शॉर्ट में भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैसा ही है जो 100 नंबर बताए थे, 100 नंबर उस दिन बताए थे ना, वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे 45 कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं 45 कलम बेचा 45 रुपये में, एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 45 कलम का मूल्य 45 रुपया, तो 5 कलम बराबर विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट 5 रुपया हम बोल सकते हैं। तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ 5, बेचा है 45 में, तो खरीदा होगा ना, खरीदा होगा, वो हानि हो रहा है क्या, विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, ये क्वेश्चन 5 रुपये का लॉस हो रहा है। 45 कलम बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य बराबर लॉस होता है, मतलब 45 कलम 45 रुपये में खरीदा होगा, तो 5 कलम 5 रुपया में बेचा होगा, तो 5 रुपया लॉस हो गया। तो खरीदा था वो 50 रुपया में, खरीदा था ना 50 रुपया में, तब ना 45 रुपये में बेचा, और हम बोलेंगे 5 रुपया लॉस हुआ होगा, 45 में बेच के 5 रुपया लॉस कर लिया, तो खरीदा था कितना में 50 में, तो प्रॉफिट लॉस बराबर क्या होगा, प्रतिशत लॉस बराबर होता है लॉस बटा सीपी, गुना 100, लॉस बटा सीपी गुना 100, 5 से 5 10, 5 बराबर 1 से 0 1 0, कितना हो गया 10% का लॉस। आगे समझ में एकदम कहाँ नहीं आएगा, एकदम बढ़िया से बताइए ना दोस्त, एकदम इजी पे बताएंगे, ज़िंदगी में ना भूलिएगा। चलिए 102 हो गया, अब 103 देखते हैं। 103 भी वैसा ही क्वेश्चन है, 103 भी वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। 56 वस्तु को बेचने से 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर होता है 103। 56 वस्तु 56 रुपया में बेचने पर 56 रुपया में बेचा होगा, और 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, मतलब 14 रुपया लाभ हुआ होगा, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा, 42 रुपया, सीपी मेरा हो जाएगा 42 रुपया। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटा 42, सीपी बटा सीपी, 14 तिया 42, 100 बटा 3, 33.1/3%, कहाँ नहीं आया समझ में, ये बताइए, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो अब आना भी चाहिए। 103 हो गया, अब 104 देखते हैं। 104, 17 गेंद को 720 रुपये में बेचकर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, 5 गेंद का क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। हमको क्रय मूल्य पता नहीं, तो मान लेते हैं एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपये, एक गेंद का सीपी x रुपये, तो 17 गेंद है, तो 17 गेंद का सीपी हम बोल सकते हैं 17x। ये दिया हुआ 720 रुपया में बेचने पर एसपी दिया हुआ, तो एसपी हम लोग निकाल लेते हैं। एसपी में क्या होता है, एसपी बराबर होता है, एसपी बराबर हम लोग जानते हैं ना, एसपी बराबर हम लोग जानते हैं कि सीपी माइनस क्या दिया, 5 गेंद के बराबर हानि होता है, सीपी में लॉस,
आगे समझ में ना। तो सीपी में लॉस माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। तो सीपी मेरा 17x और लॉस मेरा 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। लॉस मेरा कितना हो गया, यहाँ पर लॉस हम लिख सकते हैं, लॉस बराबर 5x, लॉस बराबर 5 गेंद के क्रय मूल्य, 5 गेंद का क्रय मूल्य तो मतलब 5x। एक गेंद का x रुपया तो 5 गेंद का 5x। तो लॉस को माइनस करते 5x। ये क्या हो गया, ये हो गया एसपी। अरे मेरा टोटल एसपी दिया है 720 रुपया, टोटल दिया है 720 रुपये। तो घटा देंगे तो 12x बराबर 720 तो x बराबर 12 चौके 72, 12 चौके 72 मतलब 60। एक गेंद का क्रय मूल्य 60 रुपया। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया, 60 रुपये। एक गेंद का क्रय मूल्य हो गया 60 रुपये। आगे समझ में एकदम कहाँ नहीं आया दोस्त समझ में, ये हमको बता दीजिए ना, एकदम थोड़ा सा बता दीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। चलिए अच्छा लगा, एकदम बढ़िया से अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए ना, एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए। चलिए 104 हो गया, अब 105 देखते हैं। चलिए 105 नंबर कहता है 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य 5 कुर्सी के लागत मूल्य का समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसा हम बताए थे ना, पहला दिन में बेसिक क्लास में बताए थे, इतना बेचने पर इतना लाभ। वस्तु वाला चीज़ में प्रतिशत लाभ हानि हम एसपी पे निकालते हैं। वस्तु वाला चीज़ में प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत एसपी पर निकालते हैं। चलिए ठीक है, समझ गए ना। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य 5 कुर्सी के लागत मूल्य का समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए तो हम क्या कर रहा है, 4 विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ है 4 कुर्सी का एसपी और सीपी दिया है 5 कुर्सी का। 5 कुर्सी मतलब 4 कुर्सी जितना में खरीदा, 4 कुर्सी जितना में खरीदा, 5 बेचा, वो 5 कुर्सी उतने में खरीदा, मतलब 5 कुर्सी खरीद कर 4 कुर्सी बेच दिया तो 1 कुर्सी वो तो बचा लिया। तो मेरा प्रॉफिट कितना का हो गया, प्रॉफिट हो गया मेरा 1 कुर्सी का प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए एसपी क्या है, 4 गुने 100 हो गया। आगे समझ में ना। अब इसको प्रतिशत निकाल लेते हैं 25। तो मेरा कितना प्रॉफिट प्रतिशत हो गया, 25% का प्रॉफिट। आगे समझ में कहाँ नहीं है चीज़ ये बताइए हमको, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा दोस्तों, एकदम क्यों नहीं आएगा। आगे ही तो पहला क्लास में नहीं देखे हैं तो मेरा प्लीज़ आप सब लोग को विनती है, मेरा बेसिक क्लास जाके देख लीजिए। लॉस एंड प्रॉफिट में बेसिक क्लास में मेरा यूट्यूब चैनल में जाके सिंटू मैथ क्लासेस सर्च कीजिएगा और लॉस एंड प्रॉफिट का बेसिक क्लास देखिएगा, तब बढ़िया समझ में आ जाएगा। आ गया, अब देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 106 भी वही है। 9 वस्तु का क्रय मूल्य, 9 पुस्तकें क्रय मूल्य 8 पुस्तकें के विक्रय मूल्य का समान है। 8 पुस्तक का विक्रय मूल्य का समान है तो उसे इस प्रकार क्या हो, लाभ हुआ हानि हुआ। 9 गो खरीदा 8 गो बेचा तो 1 गो बचा लिया ना, 1 गो का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 1/8। 8 क्यों, किसी एसपी में निकालते हैं हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को एसपी पे निकालते हैं प्रॉफिट प्रतिशत। आगे समझ में, ये 4 से 4 दूगने 8, ये 25 से, तो 25/2% या 12.5% आंसर काट दीजिएगा। तो कहाँ नहीं है समझ में, देखिए 12.5% का प्रॉफिट, याद रखिएगा प्रॉफिट। आगे समझ में ना, एकदम बढ़िया से आ रहा है समझ में दोस्त। कुछ भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ज़रूर बताइएगा तो ही बढ़िया लगेगा, एकदम बताएंगे और बढ़िया से। चलिए अब हो गया क्वेश्चन 106 हो गया। अब 107 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 107 भी वही क्वेश्चन है, एकदम वही क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 106 हो चुका है, 106 हो चुका। अब 107 12 टेबल का क्रय मूल्य, 12 टेबल सीपी दिया हो 12 टेबल का और 16 टेबल का विक्रय मूल्य के समान है। 16 टेबल का विक्रय मूल्य का समान है। तो देखिए 12 टेबल खरीदा
और 16 टेबल बेच दिया। अगर 12 मतलब जितना रुपए 12 टेबल में खरीदा उतना ही रुपए में 16 टेबल बेच दिया, तो वो तो 4 टेबल तो अपना घर से एक्स्ट्रा दे दिया ना, तो क्या हो गया 4 टेबल का लॉस हो गया, 4 टेबल का लॉस हो गया, 4 टेबल का उसको लॉस हो गया। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है 4/SP गुने 100, 4 4 16 25, तो मुझे 25% का लॉस, 25% का उसको लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया। कहाँ नहीं आया समझ में दोस्तों, एकदम बढ़िया से समझाएंगे ना जी एकदम। इस टाइप क्वेश्चन को हमेशा एसपी पे निकालिए, याद रखिएगा प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस एसपी पे निकाला जाता है। चलिए हो गया। अब चलिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो देखिए एकदम 108 क्या कह रहा है ये पहले आप लोग देखिए। 108 नंबर क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, एकदम बढ़िया से देखिए। 108 नंबर यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का सीपी दे दिया है 12 वस्तु का, और एसपी दिया है 9 वस्तु का, एसपी दिया है 9 वस्तु का बिक्री, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना प्रॉफिट हो गया, 12 गो वस्तु खरीदा उतना ही रुपए में जितना रुपए में 9 गो वस्तु बेच दिया, तो वो तो 3 गो वस्तु बचा लिया ना, 3 गो वस्तु वो बचा लिया, 3 गो वस्तु का उसको प्रॉफिट हो गया। मतलब 10 रुपये में 12 वस्तु लाया, 10 रुपये में 9 वस्तु बेच दिया, तो 3 गो वस्तु को बचा लिया। तो प्रॉफिट प्रतिशत हम जानते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत 3/SP, एसपी 9 गुने 100, 3 3 के 9, 100/3%, 100/3% या 33.1/3%, 33.1/3%। आ गया समझ में एकदम बढ़िया से, आप लोग को आ रहा है समझ में, ये हमको तो पता है एकदम बढ़िया से आ रहा है समझ में। चलिए आ गया ना 33.1/3। अब आते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा ही क्वेश्चन हम बेसिक में लिखे थे। यदि 110 आम बेचने पर 120 आम का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब 110 आम बेचा, 100 एसपी दे दिया 110 आम का, एसपी दे दिया 110 आम का, एसपी दे दिया 110 आम का, और 120 आम का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। सीपी दे दिया 120 आम का, सीपी दे दिया 120 आम का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, क्रय मूल्य 120 आम का क्रय मूल्य दे दिया। तो देखिए 120 आम उतने रुपया में खरीदार 110 आम उतने ही रुपये में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट न हो गया 10 आम का, 10 आम का प्रॉफिट, 10 आम का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए 10/SP, 10/SP, SP 110 गुने 100 गुने 100, 1 0 से 1 0, 100/11, 100/11 बराबर 11 9 99, 1/11% का, 11% का प्रॉफिट, इतना का प्रॉफिट 9.1/11% का प्रॉफिट, 100/11 का प्रतिशत हो प्रॉफिट हो गया। चलिए दोस्त आगे समझ में। अब आप लोग देखिए एकदम बढ़िया से 110 9 नंबर हो चुका है। अब 110 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 110 नंबर इस टाइप को ख़त्म कर दिए जाएंगे, अगला टाइप को अगला क्लास देखेंगे, और हमको लगता है 2 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और 2 दिन चलेगा लॉस एंड प्रॉफिट, उसके बाद हम बट्टा स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट बट्टा। देखिए 109 हो गया, अब 110 वही क्वेश्चन है, 110 भी वही क्वेश्चन है। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब एसपी दिया है 40 वस्तु का, एसपी दिया है 40 वस्तु का, और सीपी दिया हुआ है 50 वस्तु का, सीपी दिया हुआ 50 वस्तु का। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ऑटोमेटिक समझ रहे 50 वस्तु खरीदा और 40 वस्तु बेचा, 40 वस्तु बेचा, तो जितना रुपये में 50 वस्तु खरीदा उतना ही रुपये में 40 वस्तु खरीदा, तो 10 गो वो बचा लिया ना, 10 गो वस्तु वो बचा लिया, रुपया तो उतना आ गया, 10 गो वस्तु बचा लिया, तो प्रॉफिट हो गया कितना 10 वस्तु का, 10 वस्तु का उसको प्रॉफिट हो गया, 10 वस्तु का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 10/SP, एसपी कितना 40 गुने 100, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं एसपी पे, याद रखिएगा एसपी पे। तो प्रॉफिट बराबर हो गया मेरा 25% प्रॉफिट। आ गया ना समझ में दोस्त, एकदम बढ़िया से आप लोग आ रहा है, ये हमको पता है, एकदम पूरा भरोसा है कि आप लोग एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर।
111 नंबर, 111 भी वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 111 भी हूबहू एकदम छाप देना। यदि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य एसपी दिया है, 16 घड़ी का एसपी दिया हुआ, 16 घड़ी का एसपी दिया हुआ और 20 घड़ी का सीपी दिया हुआ, सीपी दिया है 20 घड़ी का, 20 घड़ी का बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य बराबर है बोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 20 वस्तु खरीदा, 20 वस्तु जितना रुपए में खरीदा उतना ही रुपए में 16 वस्तु बेच दिया, तो रुपया तो उतना उसको आ गया, तो प्रॉफिट हो गया ना, 4 वस्तु का प्रॉफिट हो गया, 4 वस्तु का, 4 घड़ी का 4 घड़ी का उसका प्रॉफिट हो गया, घड़ी का प्रॉफिट हो गया, 4 घड़ी का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग जानते हैं प्रॉफिट बटा एसपी, इसमें एसपी में होता है रुपया वाला बटे में सीपी होता है, याद रखिए, 4 4 16, तो 25 चौके 100, 4 से 25 बार में, तो प्रॉफिट प्रतिशत मेरा हो गया 25%, प्रॉफिट हो गया मेरा 25%। कहाँ नहीं आया समझ में ये हमको बताइए, अब बता दीजिए थोड़ा सा कि नहीं आया समझ में सर, उसके बाद ना हम कहेंगे कि क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ पर नहीं समझ में आया। 111 हो चुका है, अब चलिए देखते हैं 112 नंबर, जहाँ तक इस टाइप को चलता है इस टाइप को चलाएंगे, उसके बाद अगला टाइप को हम लोग देखेंगे। 112 नंबर इसी टाइप का है, चलिए 112 नंबर देखते हैं, उसके बाद 113 से अलग टाइप है। कहता है एक थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को 27 कलम के मूल्य पर 30 कलम दे देता है। एक थोक विक्रेता जो है खुदरा विक्रेता को 27 कलम के मूल्य पर 30 कलम दे देता है। तो देखिए 27 कलम के मूल्य में 27 कलम का जो मूल्य था ना, 27 कलम का मूल्य था, उसमें उसको 30 कलम दे देता है, इसी मूल्य पे 30 कलम दे देता है। तो खुदरा व्यापारी को तीन कलम का प्रॉफिट हो गया ना, 3 कलम का प्रॉफिट हम बोल सकते हैं। वो जितना रुपए में, ये तो ले सकता था 27 कलम का उतना रुपए, लेकिन ये 30 कलम दे दिया तो उसका 30 कलम को प्रॉफिट हो जाता है। यदि खुदरा विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचे, माने इसका जितना रेट था इसी मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 3 बटा किस में बेच रहा है, 27 में प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 27 में जितना प्रॉफिट और किससे प्रॉफिट 27 रुपये में बेच रहा है, इसमें बेच रहा है। अगर इसमें बेचता तो इसमें नहीं निकाल, बोल रहा है कि उसमें खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर बेचता है, मतलब इसका अंकित मूल्य ये था, इस मूल्य पर बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता। देखिए इसमें एसपी और सीपी का नहीं चर्चा करेंगे हम, इसमें एसपी सीपी का नहीं चर्चा किया है, इसलिए बोल रहा है एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 27 कलम के मूल्य, 27 कलम का मूल्य जितना था ना, मूल्य पर 30 कलम दे दिया, 30 कलम दे दिया तो खुदरा विक्रेता क्या हुआ, बढ़िया समझो, तो 3 कलम का उसको फायदा हुआ। यदि अब खुदरा विक्रेता क्या कर रहा है, यदि खुदरा विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचे, माने इस मूल्य में पर उसका जो मूल्य था उस मूल्य पर बेचे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 3 9 27, तो 100/9% का लाभ हो गया। तो इसको काटते हैं तो 11 9 99, 1/9%, 11/9% का प्रॉफिट, लाभ, इतना का लाभ हम बोल सकते हैं, इतना का लाभ। देखिए ऑप्शन नंबर लाभ में होगा इतना, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ नहीं आया समझ में, ये थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए दोस्त कि समझ में नहीं आया, उसके बाद हम देखते हैं एकदम बढ़िया से बढ़िया लड़का को समझ में आ जाएगा। एकदम कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के लिए सभी बताते हैं हम, तेज स्टूडेंट को हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी खाली कमज़ोर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगला क्वेश्चन 113 चलेगा, थोड़ा टाइप चेंज हो गया इसीलिए मैं अगला क्लास में देखेंगे, आज इतने रहने देते हैं, ठीक है ना। अगर यदि अच्छा लगा ना, समझ में आ गया ना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको लाल कलर को सब्सक्राइब को दबा दीजिए, उसका बगल में घंटा छप होगा, उसको घंटा को दबाने मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी हम यूट्यूब में डालेंगे वीडियो आपका पास सबसे पहले पहुँच पाए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।